नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम चर्चा करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशंस या आप कह सकते हो परिभाषा या पहचान। तो देखिएगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अतः कार्य का भविष्य काल में जारी रहने की संभावना की जाती है। कई जितने भी हमारे फ्यूचर वाले पार्ट्स होंगे, उसमें सब में हम भविष्य काल में ही कार्य के किसी में समाप्त होने की संभावना करेंगे, किसी में जारी रहने की संभावना करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट श्योरली नहीं बता सकते, क्योंकि भविष्य में केवल हम संभावना ही कर सकते हैं और संभावना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो देखिएगा, संभावना की जाती है। रूल्स ऑफ सेंटेंस में देखिएगा, रूल्स ऑफ सेंटेंस। रूल्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है अनुवाद के नियम। क्या होता है? अनुवाद के नियम। तो इसमें है आपके सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है देख लेते हैं। आई और वी के साथ शैल बी। आई और वी के साथ में आपको करना है इसमें शैल बी। अन्य जितने भी हमारे कर्ता बच जाते हैं उनके साथ में आपको करना है विल बी। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी और वर्ब या आप कह सकते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करते हैं इसमें शैल बी या विल बी। तो देखिएगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह कल अपनी किताब पढ़ रहा होगा। अब देखिएगा सेंटेंस क्या कहता है। वह कल अपनी किताब पढ़ रहा होगा, यानी भविष्य में काम को करने की संभावना की जा रही है। तो हम रखेंगे ही विल बी रीडिंग। वह के साथ अपने की हिज बुक। और गाइस, कब पढ़ रहा होगा? कल के लिए इस टेंस में हम प्रयोग करते हैं टुमारो। क्या यूज करते हैं कल के लिए? टुमारो का ओनली इस टेंस में। दूसरा देख लेते हैं। हम उसे बुला रहे होंगे।
हम उसे बुला रहे होंगे। तो देखिएगा मेन बात आती है कि इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात होती है। तो सिंगुलर नंबर में देखिएगा आपका था ही, तो ही के साथ में हमने लगाया विल बी, और इसमें है आपका हम उसे बुला रहे होंगे, तो हम की होती है आपकी वी के साथ आपको बताया है गाइज, आई और वी के साथ आपको बताया गया है शैल बी। तो वी शैल बी कॉलिंग, किसे बुला रहे हैं उसे, टू हिम, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो ये थे आपके सिंपल सेंटेंस। अगर अब हम बात कर लेते हैं, वो उठा डस्ट, अब हम बात कर लेते हैं देखिएगा निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में गाइस अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसको वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हैं। अब देखिएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आपको हर टेंस में मैंने आपको बताया है कि निगेटिव सेंटेंस में हमारे जैसे होते हैं जो सूचना हमारी प्राप्त होती है, सूचना इसमें नकारात्मक प्राप्त होती है या निषेधात्मक प्राप्त होती है, तो इनको बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो इसमें नकारात्मक वाक्य में क्या है, जैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल और प्लस में नॉट। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि बच्चे बी के बाद नॉट रखते हैं, यानी पूरा ऐसे इस तरीके से लिखेंगे शैल बी नॉट, तो ये सिस्टम आपका गलत है। जबकि आपको नॉट रखना है यहाँ पर, यानी शैल और बी के बीच में या विल और बी के बीच में आप नॉट रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, और गाइज प्लस में आपका फुल स्टॉप। तो देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, तुम यहाँ खेल, तुम यहाँ खेल रहे होंगे। अब जैसे तुम यहाँ खेल रहे होंगे साधारण वाक्य है आपका, अगर हमें इसको निगेटिव बनाना है, तुम यहाँ नहीं खेल रहे होंगे। गाइज नहीं आपका इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि सिंपल सेंटेंस था। अब आपको देखिएगा कि निगेटिव बनाते हुए हम किस चीज़ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें रखेंगे यू विल, नहीं के लिए आप नॉट और बी, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के रूप में हमारा यू आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल या विल आप कर ही रहे हो यूज़, लेकिन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आप विल का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए आप जैसे कि आपने यहाँ पर देख रखा है, यानी विल और बी के बीच में क्या है आपका नॉट, और प्लस में ये आपकी है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग एट हेयर, और आपका लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। तो गाइज आपको बता रखा था कि आई और बी के साथ में आप यूज करते हैं शैल बी का, क्या का यूज करते हैं शैल बी का, लेकिन इसमें भी आप शैल बी का यूज करेंगे। तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी, करने की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग माई वर्क, और लास्ट में आप फुल स्टॉप। तो गाइज सिंपल के भी बहुत सारे रूल्स जैसे होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। निगेटिव के भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं।
तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स देकर समझाए हैं और आपको ये भी बता दिया है कि आई और वी के साथ में आप सेल बी का प्रयोग करते हैं, अन्य जितने भी हमारे नंबर बच जाते हैं उनके साथ में आप विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा आप इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, या आप कह सकते हो इनको यस और नो वाले सेंटेंस में इनको बोला जाता है। तो इसका देख लेते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप रखेंगे कर्ता के अकॉर्डिंग शैल या विल, शैल या विल, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस यदि सेंटेंस में नहीं है तो नॉट प्लस बी। इस बी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसीलिए मैंने आपको अंडरलाइन इसमें अंडरलाइन कर दिया है इसमें। तो ये देखना है आपको कि जो नॉट के बाद ही आपका बी होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस में आप लगाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे? क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस की कंडीशन है वो सेंटेंस हमारा शुरू हुआ क्या शब्द से, कैसे शुरू हुआ है, क्या शब्द से। तो अब हमें क्या करना है कि कर्ता के अकॉर्डिंग आपको शैल या विल का प्रयोग करना है। तो कर्ता हमारा, जैसे हम शैल का प्रयोग आई और बी के साथ में ही करते हैं, तो अध्यापक के साथ में हम सबसे पहले रखेंगे विल। विल द टीचर, विल द टीचर नॉट, विल द टीचर नॉट बी। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? इन द क्लास, इन द क्लास। और लास्ट में आपका ये हो गया क्वेश्चन मार्क। देख लीजिएगा, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। एक और देख लेते हैं, क्या हम कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे? क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे? तो गाइस देखिएगा, हम यानी आई और वी, इनके साथ में हमें सबसे पहले रखना है शैल। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो गया, तो हम सबसे पहले इसमें रखेंगे शैल, वो भी किसके अनुसार? वी के अनुसार। किसके अनुसार? वी के अनुसार। तो शैल वी सेंटेंस में नहीं है तो आप नॉट बी आपको लगाना ही है, प्लस अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी? गो। रूल्स के अकॉर्डिंग आईएनजी लगा दी। क्या हम कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे? तो शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और कब नहीं जा रहे होंगे गाइज? कल, टुमारो। और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आपसे बताया गया है कि इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में जो कंडीशन रहती है सेंटेंस की, वो क्या वर्ड से शुरू होती है, कैसे शुरू होते हैं? फर्स्ट टाइप वाले क्या से शुरू। और जो सेकंड टाइप के होते हैं उन सेंटेंसों के बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। अब इसी को हम बना लेते हैं। सेकंड टाइप आपका ये यहाँ पर हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रिक देखिएगा। जैसा हमारा फर्स्ट टाइप का रूल्स है उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। क्या को रख देंगे?
क्वेश्चन वर्ड को, और सेम रूल्स आपका वैसा का वैसे ही। देखिएगा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हम उसे यहाँ क्यों बुला रहे होंगे। हम उसे यहाँ क्यों बुला रहे होंगे। तो गाइज इसमें देखिएगा आप, अगर आपने देख लिया होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी रख देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है। तो हम सबसे पहले वाई, हम के अकॉर्डिंग सेल और वी सेंटेंस में नहीं है, तो इसलिए आपको नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाई सेल बी, बी बुलाने की है कॉल, आईएनजी लगा देंगे, कॉलिंग किसे, टू हिम, कहाँ पर, एट हेयर, एट हेयर, और लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन वर्ड इसमें आपका कहाँ। तो सबसे पहले आप वेयर विल यू बी प्लेइंग, कब खेल रहे थे, कल, टुमारो, और लास्ट में गाइज आप लगाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं एक बार, कहाँ की सबसे पहले हमने वेयर रख दी, कर्ता के अकॉर्डिंग विल आ गया, और सब्जेक्ट आपका यू है, यू रख दिया हमने, बी आप लगा ही रहे हो, खेलने के लिए हमने प्ले लगाया, लेकिन रूल्स हमारा ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, आईएनजी, आईएनजी लगा दे। कब खेल रहे थे साहब, कल, तो कल के लिए हमने टुमारो लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आपका आज का जो ये टेंस था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,